राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण लीला के आगे का भाग। मुकुंद दत्त है, क्यों नहीं, बड़ाई बूढ़ी कैसी है। हरिदास जी हंसकर, बूढ़ी को भी पूजन को खूब सूझी, आंखों से दिखता नहीं कोई, धीरे से धक्का मार दे तो 3 जगह गिरेगी, उसे रास्ते का क्या होश। इतने में ही नेपथ्य से वीणा की आवाज सुनाई दी और बड़े स्वर के सहित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, यह पद सुनाई दिया। हरिदास जी यह समझकर कि नारद जी आ गए, जल्दी से अपने मुकुंद दत्त के साथ कन्याओं को बुलाने के लिए दौड़े गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि हाथ में वीणा लिए हुए पीले वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाले नारद जी अपने शिष्यों के सहित रंग मंच पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव इस पद को गाते हुए धीरे धीरे घूम रहे हैं। उस समय श्रीवास नारद वेश में इतने भले मालूम पड़ते थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि ये श्रीवास पंडित हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, रामनामी दुपट्टा ओढ़े, कमंडलू हाथ में लिए नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे थे। स्त्रियां श्रीवास के इस रूप को देखकर विस्मित हो गईं। सची माता ने हंसकर मालिनी देवी से पूछा, क्यों, यही तुम्हारे पति हैं न? मालिनी देवी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता, तुम ही जानो। श्रीवास पंडित ने वेश ही नारद का नहीं बना रखा था। सचमुच उन्हें उस समय नारद मुनि का वास्तविक आवेश हो गया था। उसी आवेश में आपने अपने साथ के शिष्य से कहा, ब्रह्मचारी क्या बात है, यहाँ तो नाटक का कोई रंग ढंग दिखाई नहीं पड़ता। उसी समय हरिदास जी के साथ सुप्रभा के सहित गोपी वेश में गदाधर ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो? सुप्रभा ब्रह्मानंद ने कहा, भगवान हम ग्वालिनी हैं, वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के दर्शन के निमित्त जा रही हैं। आप महाराज कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण का एक अत्यंत ही अकिंचन किंकर हूँ। मेरा नाम नारद है। नारद इतना सुनते ही सुप्रभा के साथ सखी ने तथा अन्य सभी ने देवर्षि नारद को साष्टांग प्रणाम किया। गोपी गदाधर नारद जी के चरणों को पकड़कर रोते रोते कहने लगी, हे भक्त भयहारी भगवान, जिन श्री कृष्ण ने अपना काला रंग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन अपने प्राण प्यारे प्रियतम के प्रेम की अधिकारिणी मैं कैसे बन सकूंगी। यह कहते कहते गोपी गदाधर नारद के पैरों को पकड़कर जोरों के साथ रुदन करने लगी। उसके कोमल गोल कपोलों से अश्रुओं की धारा को बहते देखकर सभी भक्त दर्शक रुदन करने लगे। नारद जी गोपी को आश्वासन देते हुए कहने लगे, तुम तो श्री कृष्ण की प्राणों से भी प्यारी सहचरी हो। तुम ब्रज मंडल के घनश्याम की मन मोहिनी मयूरी हो। तुम्हारे नृत्य को देखकर वे ऊपर रह ही नहीं सकते, उसी क्षण नीचे उतर आएंगे। तुम अपने मनोहर सुखमय नृत्य से मेरे संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। गोपी इतना सुनने पर भी रुदन ही करती रही। दूसरी ओर सुप्रभा अपने
नृत्य के भावों से नारद के मन को मुदित करने लगी। उधर हरिदास जी भी सुप्रभा के ताल स्वर में ताल स्वर मिलाते हुए कंधे पर लठ रखकर नृत्य करने लगे। वे संपूर्ण आंगनों में पागल की तरह घूम घूम कर कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे, कृष्ण के भजन बिनु खाऊंगी क्या पामरे, इस पद को गा गा कर जोरों से नाचने लगे। पद गाते गाते आप बीच में रुक रुक कर इस दोहे को कहते जाते। रैनी गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे, कृष्ण के भजन बिनु खाऊंगे क्या पामरे। गोपी नारद के चरणों को छोड़ती ही नहीं थी। सुप्रभा ब्रह्मानंद ने गोपी गदाधर से आग्रह पूर्वक कहा, सखी पूजन के लिए बड़ी वेला हो गई, सभी हमारी प्रतीक्षा में होंगी, चलो चलें। सुप्रभा की ऐसी बात सुनकर सखी ने नारद जी की चरण वंदना की और उनसे जाने की अनुमति मांगकर सुप्रभा के सहित दूसरी ओर चली गई। उनके दूसरी ओर चले जाने पर नारद जी अपने ब्रह्मचारी से कहने लगे, ब्रह्मचारी चलो हम भी वृंदावन की ही ओर चले, वहीं चलकर श्री कृष्ण भगवान की मनोहर लीलाओं के दर्शन से अपने जन्म को सफल करें। जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी नारद जी के पीछे पीछे चलने लगा। घर के भीतर महाप्रभु भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का वेश धारण कर रहे थे। उन्होंने अपने सुंदर कमल के समान कोमल युगल चरणों में महावर लगाया। उन अरुण रंग के तालुओं में महावर की लालिमा फीकी फीकी सी प्रतीत होने लगी। पैरों की अंगुलियों में आपने छल्ली और छल्ला पहने, खड़ला छड़े और झांझनों के नीचे सुंदर घुंघरू बांधे, कमर में करधनी बांधी, एक बहुत ही बढ़िया लहंगा पहने, हाथों की अंगुलियों में छोटी छोटी छल्ली और अंगूठे में बड़ी सी आरसी पहनी, गले में मनोहर माला, पचमनिया हार, हमेल तथा अन्य बहुत सी जड़ाओं और कीमती मालाएं धारण की, कानों में कर्णफूल और बाजुओं में सोने की पहुंची पहनी। आचार्य वासुदेव ने बड़ी ही उत्तमता से प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में सीधी मांग निकाली और पीछे से बालों का जूड़ा बांध दिया। बालों के जूड़े में मालती चंपा और चमेली आदि के बड़ी ही सजावट के साथ फूल गुथ दिए। एक सुंदर सी माला जूड़े में खोस दी। मांग में बहुत ही बारीकी से सिंदूर भर दिया। माथे पर बहुत छोटी सी रोली की एक गोल बिंदी रख दी। सुगंधित पान प्रभु के श्री मुख में दे दिया। एक बहुत ही पतली कामदार ओढ़नी प्रभु को उड़ा दी गई। श्रृंगार करते करते ही प्रभु को रुक्मिणी का आवेश हो आया। वे श्री कृष्ण के विरह में रुक्मिणी भाव से अधीर हो उठे। रुक्मिणी के पिता की इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ करें, किंतु उसके बड़े पुत्र रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया था। इससे रुक्मिणी अधीर हो उठी। वह मन ही मन श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना पति बना चुकी थी। उनके मन में अपना सर्वस्व भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। वह सोचने लगी, हाय वह नराधम शिशुपाल कल बारात सजाकर मेरे पिता की राजधानी में आ जाएगा। क्या मैं अपने प्राण प्यारे पतिदेव को नहीं पा सकूंगी? मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हीं के चरणों में समर्पण कर दिया है। वे दीन वत्सल हैं, असरण शरण हैं, घट घट की जानने वाले हैं। क्या उनसे मेरा भाव छिपा होगा? वे अवश्य ही जानते होंगे, फिर भी उन्हें
स्मरण दिलाने को एक विनय की पाती तो पठा ही दूं, फिर आना न आना उनके अधीन रहा। या तो इस प्राणहीन शरीर को शिशुपाल ले जाएगा या उसे खाली हाथों ही लौटना पड़ेगा। प्राण रहते तो मैं उस दुष्ट के साथ कभी न जाऊंगी। इस शरीर पर तो उन भगवान वासुदेव का ही अधिकार है। जीवित शरीर का वे ही उपभोग कर सकते हैं। यह सोचकर वह अपने प्राणनाथ के लिए प्रेम पाती लिखने को बैठी। 7 श्लोक लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ उसने अपनी वह प्रणय रस से पूर्ण पाती द्वारिका को भगवान के पास भिजवाई। महाप्रभु भी उसी तरह से हाथ के नखों के द्वारा रुक्मिणी के भावावेश में अपने प्यारे श्री कृष्ण को प्रेम पाती से लिखने लगे। वे उसी भाव से लिखकर विलख कर रुदन करने लगे और रोते रोते उन्हीं भावों को प्रकट भी करने लगे। कुछ काल के अनंतर वह भाव शांत हुआ। बाहर रंगमंच पर अद्वैताचार्य सुप्रभा और गोपी के साथ मधुर भाव की बातें कर रहे थे। हरिदास कंधे पर लठ रखकर जागो जागो कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेम में विभोर होकर रुदन कर रहे थे। इतने में ही जगन मोहिनी रूप को धारण किए हुए प्रभु ने रंगमंच पर प्रवेश किया। प्रभु के आगे बड़ाई वेश में नित्यानंद जी थे। नित्यानंद जी के कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे प्रभु आ रहे थे। प्रभु के उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त स्वरूप को देखकर सभी भक्त चकित हो गए। उस समय के प्रभु के रूप का वर्णन करना कवि की प्रतिभा के बाहर की बात है। सभी इस बात को भूल गए कि प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है। भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार उस रूप में पार्वती, सीता, लक्ष्मी, महाकाली तथा रास विहारिणी रस विस्तारिणी श्री राधिका जी के दर्शन करने लगे। जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात भगवान के भुवन मोहनी रूप को देखकर देव दानव यक्ष राक्षस सब के सब उस रूप के अधीन हो गए थे और देवादिदेव महादेव जी तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे। उसी प्रकार यहाँ भी सभी भक्त विमुग्ध से तो हो गए थे, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से किसी के हृदय में काम के भाव उत्पन्न नहीं हुए। सभी ने उस रूप में मातृ स्नेह का अनुभव किया। प्रभु लक्ष्मी के भाव में आकर भावमय सुंदर पद गा गा कर मधुर नृत्य करने लगे। उस समय प्रभु की आकृति, प्रकृति, हाव भाव, चेष्टा तथा वाणी सभी स्त्रियों की सी ही हो रही थी। वे कोकिल पूजित कमनीय कंठ से बड़े ही भावमय पदों का गान कर रहे थे। उनकी भाव भांगी में जादू भरा हुआ था। सभी भक्त उस अनिर्वचनीय अलौकिक और अपूर्व नृत्य को देखकर चित्र के लिखे से स्तंभित भाव से बैठे हुए थे। प्रभु भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे। उनके नृत्य की माधुरिमा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। दोनों आंखों से अश्रुओं की दो अविच्छिन्न धारा से बह रही थी, मानो गंगा यमुना का प्रवाह सजीव होकर बह रहा हो। दोनों भ्रुकुटियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। कड़े छड़े झांझन और नूपुरों की झनकार से संपूर्ण रंग मंच झंकृत सा हो रहा था। प्रकृति स्तब्ध थी, मानो वायु भी प्रभु के इस अपूर्व नृत्य को देखने के लालच से रुक गया हो। भीतर बैठी हुई सभी स्त्रियां विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर प्रभु के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा निहार रही थी। उसी समय नित्यानंद जी बड़ाई के भाव को
परित्याग करके श्री कृष्ण भाव से क्रंदन करने लगे। उनके क्रंदन को सुनकर सभी भक्त व्याकुल हो उठे और लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए सब के सब उच्च स्वर से हा गौर हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगे। सभी की रुदन ध्वनि से चंद्रशेखर का घर गूंजने लगा। संपूर्ण दिशाएं रोती हुई सी मालूम पड़ने लगी। भक्तों को व्याकुल देखकर प्रभु भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने के निमित्त भगवान के सिंहासन पर जा बैठे। सिंहासन पर बैठते ही संपूर्ण घर प्रकाशमय बन गया, मानो हजारों सूर्य चंद्र और नक्षत्र एक साथ ही आकाश में उदय हो उठे हो। भक्तों की आंखों के सामने उस दिव्यालोक के प्रकाश को सहन न करने के कारण चकाचौंध सा छा गया। प्रभु ने भगवान के सिंहासन पर बैठे ही बैठे हरिदास जी को बुलाया। हरिदास जी लठ फेंक कर जल्दी से जगन माता की गोदी के लिए दौड़े। प्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया। हरिदास महामाया आदि शक्ति की कोण में बैठकर अपूर्व वात्सल्य सुख का अनुभव करने लगे। इसके अनंतर क्रमशः सभी भक्तों की बारी आई। प्रभु ने भगवती के भाव में सभी को वात्सल्य सुख का रसास्वादन कराया और सभी को अपना अप्राप्य स्तनपान कराकर आनंदित और पुलकित कराया। इसी प्रकार भक्तों को स्तनपान कराते कराते प्रातः काल हो गया। उस समय भक्तों को सूर्य देव का उदय होना अरुचिकर सा प्रतीत हुआ। प्रातः काल होते ही प्रभु ने भगवती भाव का स्मरण किया। वे थोड़ी देर में प्रतिष्ठित हुए और उस वेश को बदलकर भक्तों के सहित नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा किनारे की ओर चले गए। चंद्रशेखर का घर प्रभु के चले जाने पर भी तेजमय ही बना रहा और वह तेज धीरे धीरे 7 दिन में जाकर बिल्कुल समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रभु ने भक्तों के सहित श्रीमद् भागवत की प्रायः सभी लीलाओं का अभिनय किया। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।